बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रियल फिज़िक्स के साथ मैं हूँ हाफिज़ नईम। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर क्या है और रेजिस्टेंस में पावर डिसिपेट कैसे होती है। ये स्टूडेंट्स एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिकल पावर को डिफ़ाइन करूँगा। फ़र्ज़ करें एक बैटरी जिसकी ईएमएफ ई है और इसकी सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस आर लगाई गई है। ये बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल है। यहाँ चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है तो चार्ज मूव करेगा। चार्ज के फ्लो को करंट कहते हैं। जब ये चार्ज रेजिस्टेंस में से पास होगा तो अपनी एनर्जी खर्च कर देगा, फिर चार्ज की एनर्जी कम हो जाएगी, तब ये चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल पे या लो पोटेंशियल पे आ जाएगा। फिर बैटरी चार्ज को अपनी एनर्जी फराहम करती है या बैटरी चार्ज को एनर्जी फराहम करके लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर ले जाएगी। 1 सेकंड में बैटरी ने जो एनर्जी फराहम की, इसे इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर को इस तरह डिफाइन किया जाता है: एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी सप्लाइड जो है ये वर्क डन बाय द बैटरी होता है। इस वजह से मैंने लिखा P इक्वल टू डेल W ओवर डेल T। पोटेंशियल डिफरेंस को इस तरह डिफाइन किया जाता है: वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस V है, V इक्वल टू डेल W ओवर डेल Q, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस के नीचे V के नीचे 1 लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है कि डेल W को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया और V को डेल Q से। तो इस तरह डेल W इक्वल होगा V डेल Q के। इक्वेशन 1 में हम पुट कर लेते हैं, तो P इक्वल टू डेल W की जगह V डेल Q, तो क्या बन गया V डेल Q ओवर डेल T। डेल Q ओवर डेल T ये स्टूडेंट करंट का फार्मूला है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को करंट कहते हैं। तो P इक्वल टू V, इसकी जगह पर I आ गया। तो पावर का फार्मूला है V इंटू आई के, मतलब प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो इलेक्ट्रिकल पावर की एक और तारीफ इस तरह की जाती है: इलेक्ट्रिकल पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय अ बैटरी to maintain steady current in a circuit। पावर का ऐसा यूनिट वाट है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट, करंट का यूनिट एम्पेयर होता है। 1 वाट इक्वल होगा 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर के। इसका स्टूडेंट्स मतलब है, अगर सर्किट में 1 एम्पेयर करंट पास हो रहा हो तो वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो तो बैटरी की पावर 1 वाट होगी। इसका मतलब 1 एम्पेयर करंट passes through a circuit due to 1 volt of potential difference, the power would be 1 watt। अब मैं ये बताऊंगा पावर डिसिपेट कैसे होती है, पावर डिसिपेशन क्या है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं चार्ज के फ्लो को करंट कहते हैं। जैसे ही करंट रेजिस्टेंस में से पास होता है, रेजिस्टेंस करंट के बहाव में रुकावट बन जाती है, यानी कि रेजिस्टेंस करंट के फ्लो में अपोजिशन करती है, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में तब्दील हो जाती है। फिर ये हीट रेजिस्टेंस की सतह से इमिट हो जाती है। इस तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में तब्दील होकर मुसलसल ज़ाय होती रहती है। इस अमल को पावर डिसिपेशन कहते हैं। तो याद रखिएगा, रेजिस्टेंस में पावर किस फॉर्म में डिसिपेट होती है? हीट की फॉर्म में। तो फिर हम इसका फार्मूला बनाना चाहते हैं, रेजिस्टेंस में कितनी पावर डिसिपेट होगी। तो मैंने आपको ये बताया, जितना बैटरी एनर्जी सप्लाई करती है, 1 सेकंड में जितना बैटरी ने एनर्जी सप्लाई की, उतनी एनर्जी 1 सेकंड में रेजिस्टेंस में डिसिपेट हो गई है। इसका मतलब है पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर। पावर डिसिपेटेड को P से ज़ाहिर किया, इलेक्ट्रिकल पावर
जिसका ये फार्मूला था V इंटू आई। तो इलेक्ट्रिकल पावर की जगह वी आई लिख दिया है। अब हम इसको मज़ीद हल करना चाहते हैं, तो मैंने स्टूडेंट्स ओहम लॉ इस्तेमाल किया। ओहम लॉ ये था पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस के, V इक्वल टू आई आर के। इसी फार्मूले में मैंने P इक्वल टू लिखा V की जगह आई आर इंटू आई इंटू आई स्केयर इंटू आर। तो पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस इक्वल टू आई स्केयर आर। अब मैं रेजिस्टेंस और पावर का रिलेशन बताना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स इसके दो फार्मूले बन सकते हैं। एक फार्मूला मैंने अभी ये बनाया है। ये फार्मूला उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब बहुत से रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में लगी हों, क्योंकि सीरीज़ सर्किट में करंट सेम होता है। इसका मतलब सीरीज़ सर्किट में करंट कांस्टेंट होता है। तो ये कांस्टेंट और इक्वलिटी को रिप्लेस करें प्रोपोर्शनैलिटी, P प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस के। सीरीज़ में लगी हुई रेजिस्टेंसेस के लिए पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल तरीके से जुड़ी हुई हो तो फिर पावर मालूम करने का तरीका का ओहम लॉ को थोड़ा सा हल करके लिखिए कि I किसके इक्वल होगा। जैसा कि इधर देखें V इक्वल टू आई आर, I इक्वल होगा V ओवर R के। तो इस फार्मूले में ये पुट करें तो P इक्वल टू V अपनी जगह पर लिखा हुआ है, I की जगह पे क्या लिख देंगे V ओवर R। तो V इंटू वी स्टूडेंट्स V स्केयर ओवर R, P इक्वल होगा V स्केयर ओवर R के। पैरेलल सर्किट में तमाम रेजिस्टेंसेस में सेम वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, इस वजह से वोल्टेज कांस्टेंट और इक्वलिटी को रिप्लेस करें प्रोपोर्शनैलिटी। पैरेलल सर्किट में स्टूडेंट्स पावर और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने इलेक्ट्रिकल पावर और रेजिस्टेंस में पावर डिसिपेशन को वाज़ेह किया है। अल्लाह हाफिज़।